Hello, my dear student. Today we are going to start the solution of LAT exam of KVS class 3 जो कि आज ऑर्गेनाइज हुआ है 30th ऑफ जनवरी को। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी जो आंसर की है वो हम डिस्कस करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन केयरफुली। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। लाइन को पढ़ना है और आंसर देना है। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king. तो वो कह रहा है कि जब फ्रूट जो हैं वो जब ऑल राइप मीन्स पक जाना, रेडी टू बी ईटन खाने के लायक हो गए, द फार्मर डिसाइड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। किंग को देने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं किंग को गिफ्ट कर दूँ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज नॉट इन पास्ट फॉर्म। वो पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है कि पास्ट टेंस में जो नहीं है, यानी कि वो टाइम जो पहले जा चुका है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रूट की। तो पहला ऑप्शन फ्रूट है आपका। तो फ्रूट एक नाउन है। फ्रूट क्या है? फ्रूट एक नाउन है। कौन सी नाउन है? दिस इज कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है हमारी। उसके बाद वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है। और आप देखेंगे तो ऑप्शन डी भी सेम ही है, दोनों में वर्ब का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, पास्ट फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब होता है जब ये यूज किया जाता है मोर देन वन पर्सन के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, पास्ट टाइम की बात कर रहा है। ऑप्शन सी सेज दैट डिसाइडेड। डिसाइड जो वर्ड है यानी किसी चीज़ को तय कर लेना, ये है इसकी एक्चुअल जो वर्ब की फॉर्म है। लेकिन जब ई डी डी लगा देते हैं तब ये पास्ट हमारा जो है पास्ट टाइम में बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी पास्ट है। तो बचा कौन? बच गया हमारा ऑप्शन ए। तो उसने पूछा था कि जो हमारा पास्ट फॉर्म में नहीं है उसके ऊपर आपको टिक करना था। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी। रीड एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या करना है कि हमको पढ़ना है और फिर हमें क्वेश्चन ढूंढना है। इफ ऑल द चिल्ड्रंस वर वन चाइल्ड, अगर सारे के सारे बच्चे एक बच्चा होते, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, कि ओह कितना बड़ा एक, इस मतलब सभी बच्चों को मिला दें तो एक कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा, वो ये कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चूज अ पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। ये जो पोएम की जो ये हमने लाइनें ली हैं, इन लाइनों में ये कह रहा है सिंगुलर और प्लूरल का हमें एक जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ ढूंढेंगे हम इन ऑप्शंस के अंदर कि इनमें से कौन सा जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल का जोड़ा बन रहा है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि अगर पहले सिंगुलर लिखा गया है, अगर पहले सिंगुलर लिखा गया है तो लेफ्ट साइड में सिंगुलर ही आएंगे, और अगर राइट साइड में प्लूरल लिखा गया है तो राइट साइड में प्लूरल ही आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन। वन का मतलब यानी कि एक सिंगल। चाइल्ड का मतलब भी वन ही होता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट इज चाइल्ड, चाइल्ड सिंगल फॉर्म है, एंड चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रन, सो ये क्या है, मोर देन वन है। तो ये हमारा एक चांस बन जाता है कि हाँ ये पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं बिग। बिग होता है बड़ा और चाइल्ड होता है बच्चा, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल, आपस में ये चीज़ें आपस में इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है ऑल की, यहाँ पे बात कर रहा है चाइल्ड की। यहाँ पे तो सारी सब चीज़ों की बात कर रहा है, यहाँ पे चाइल्ड की, तो ये भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चाइल्ड और चिल्ड्रन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थ्री सेज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच सिंक इन द वाटर। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लोट एंड सेकंड वन इज सिंक। फ्लोट का मतलब होता है कोई चीज़ पानी है, जैसे पानी के ऊपर तैर रही है, जैसे हमारी नाव है, तो वो क्या कर रही है, वो पानी के ऊपर तैर रही है। अब दूसरा होता है सिंक, यानी कि पानी में डूब जाती है, कोई चीज़ नीचे डूब जाती है। तो वो यही बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो पानी में डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। अब पीस ऑफ पेपर, पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, और लकड़ी पानी में तैरती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अ ग्रीन लीफ एक पानी का क्या है, सॉरी भाई, हरा पत्ता, हरा पत्ता भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अ स्मॉल स्टोन एक छोटा पत्थर, हाँ पत्थर क्या है, पत्थर हमारा डूब जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो सकता है। उसके बाद करते हैं बात अ पेटल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक पेटल, पेटल का मतलब होता है एक पत्ती, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको पेटल बोलते हैं।
तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमारा फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब उसने पूछा था कि सिंक हो करेगा, तो सिंक करेगा हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट सेरिन हेल्प हिज फ्रेंड राघव। सेरिन ने राघव की मदद की। व्हाट विल राघव से टू द सेरिन। अब राघव सेरिन को क्या बोलेगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप उसको बदले में क्या बोलते हैं, थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो हम अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमें बदले में क्या बोलता है, या हमारी कोई मदद करता है तो हम बदले में उसको थैंक यू बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए, थैंक यू। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 पिक्चर से रिलेटेड था। हमें ये करना था कि इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। करेक्ट ऑर्डर में लगाने से मतलब ये था कि हमको ये पता करना है कि पहले नंबर पे क्या चीज़, कौन सा काम हुआ, फिर दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। इस तरह से अलग अलग जो हमारी जो पिक्चर है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा एक्टिविटी या कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक जो ये डो है वो क्या कर रहा है, वो एक पत्ता तोड़ रहा है। फिर पत्ते के ऊपर ये जो है चींटी है, जो एंट है, वो चढ़ जाती है। उसके बाद ये एक हंटर है, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में गन है, यानी कि वो इसको मारने की कोशिश कर रहा है डव को। और यहाँ इसके हाथ पे देखोगे तो वो एंट जो है उसने उसको काट लिया है। 4th नंबर पे यहाँ पे डव जो है बैठा हुआ है। यहाँ पे जो है एंट जो है वो क्या कर रही है, वो पानी में डूब रही है। लास्ट वाला है कि वो क्या है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, यानी कि डव उसके पास आता है। तो सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ होगा, तो सबसे पहला इंसिडेंट ये हुआ होगा कि सबसे पहले क्या है, जो हमारी एंट है वो डूब रही होगी। फिर क्या होगा, उसके बदले में वहाँ पे क्या बैठा होगा, वहाँ पे बैठा होगा डव। तो यानी कि पहले 5 नंबर, उसके बाद पिक्चर नंबर 4। उसने देखा कि भाई वो जो एंट है वो डूब रही है, तो उसने क्या किया, उसने एक वो जो है लीफ को तोड़ा। तो इसका मतलब 1 नंबर पिक्चर। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने उसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद क्या हुआ, किया, एंट उसके ऊपर चढ़ गई, तो यानी कि पिक्चर नंबर 2। उसके बाद क्या हुआ, अब वो चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एंट ने क्या किया, यहाँ पे जिसने देखा कि शिकारी क्या है, उसके ऊपर बंदूक ताने हुए है और निशाना लगाए हुए है कि हाँ भाई उसको मारने वाला है। तभी एंट ने वहाँ पे जाके उसके हाथ पे काट लिया और उसका निशाना चूक गया। तो इसका मतलब 3rd नंबर पे ये आ गया। और 6 नंबर पे, सॉरी लास्ट है हमारा ये 6 नंबर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, जिस भी ऑप्शन में आपके ये वाले ऑप्शन, ये वाला सीक्वेंस है 5 4 1 2 3 6, वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी जो है वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। लुक द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो प्रीपोजिशन हमें भरनी है। द बॉय इज हाइडिंग डैश द बॉक्स। तो अबो, इन, ऑन, अंडर। तो अब ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ है अगर उसके ऊपर कोई बैठता है तो उसको कहेंगे ऑन। ठीक है, अगर उसके अंदर बैठ जाता है, अगर ये उल्टा होता है, ऐसे होता बॉक्स ऐसे, और इसके अंदर ऐसे कोई चीज़ रख देते हैं तो उसको कहते हैं इन। ठीक है, अब वो बोल रहा है अबो। अबो का मतलब है कि जैसे ये ऊपर लिखे हुए, ये अबो, ये इस लाइन के अबो में है, ये ऊपर में। बिलो का मतलब नीचे होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको ढक रहा है अपने ऊपर, यानी कि ये जो बच्चा है वो उसके अंडर है। द बॉय के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन भरना है आपको। प्रोनाउन होता है कि जिसमें हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, यानी कि किसी का नाम यूज नहीं करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं दूसरे वर्ड, जिससे पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो पहला, साहिल हैज अ टॉप। साहिल के पास क्या है, एक टॉप है, स्पिनिंग टॉप है, ये लट्टू जिसको बोलते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, ये लड़का है, ये एक लड़का है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, प्रोनाउन यूज करनी है। तो प्रोनाउन यूज करनी है, तो अब ऑप्शन में देखो क्या है, सी, ही, इट, वी। देखो, सी लड़की के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ही जो है वो लड़के के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन हम मान सकते हैं, ये ठीक है, हो सकता है। सी ऑप्शन, इट यानी कि वो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है, जो चीज जिंदा नहीं होती है, या जानवर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जानवर नहीं है, वो एक लड़का है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है।
डी ऑप्शन वी यूज किया है मोर देन 1 पर्सन के लिए। एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो उनको उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो एक अकेला लड़का है, साहिल ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच कैन नोट यानी कि जो नहीं कर रहा है, डिस्क्राइब एन एलिफेंट शोन इन द पिक्चर। जो इस पिक्चर में जो दिख रहा है तुमको, वो कौन सी चीज इन चारों में से इसमें दिखाई नहीं दे रही है। पहला क्यूट, भाई वो प्यारा है, क्यूट है, हाँ ये चीज दिख रही है। बेबी है, वो बच्चा है, हाँ बड़ा नहीं है, ये बात भी सही है। स्मॉल है, छोटा है, हाँ वो बात भी सही है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि मान लो ये पेड़ है, तो इस पेड़ पे ये क्या है, चढ़ रहा है, तो चढ़ तो रहा है नहीं, ये तो बैठा हुआ, ये तो खड़ा हुआ है आराम से, एक तरह आराम से बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा डी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट फ्रेम अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर गिवन बिलो। तो ये जो लेटर दिए गए हैं, ये जम्बल्ड करके दिए गए हैं, उल्टे पुल्टे करके दिए गए हैं, इनसे हमको एक वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, आप इन लेटर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये फ्रूट है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसके अंदर 6 है। 1 2 3 4 5 6 ये कट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर भी 7 है, तो ये भी कट गया। तो लास्ट में कौन बच गया, ब्यूटीफुल बच गया। ये तो है पहला तरीका कि भाई इस तरीके से भी हम कर सकते थे क्वेश्चन। लेकिन मान लेते कि सभी के अंदर अगर 9 लेटर होते तो क्या करते, फिर हम चेक करते कि कौन सा लेटर इसका सही ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, हम फिर सारे इनको अल्फ़ाबेट को चेक करते। कैसे चेक करते, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो देखो इसके अंदर बी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर भी बी नहीं है, कहीं पर भी बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एफ, तो अब एफ चेक करो, यहाँ पे इसके अंदर एफ नहीं है, एफ कट गया, तो लास्ट में कौन बच गया, यही बच गया, ऑप्शन डी बच गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट अनजम्बल्ड द वर्ड। इन वर्ड को क्या करना है, अनजम्बल्ड करना है, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस जिससे बन जाए वो हमको बनाना है। तो वो क्या कहता है, राइजेज द इन द सन ईस्ट। तो ये पहली बात तो ये डायरेक्शन है, ये सन के बारे में बोल रहा है। राइज का मतलब होता है उगना। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअल में ये फॉर्म है द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब ध्यान से अगर देखें तो द जो है वो 2 बार यूज किया गया है, 2 टाइम्स यूज किया गया है। तो अब ये वाला लें कि ये वाला लें, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। द के बाद सन आना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, द के बाद सन आना चाहिए। अगर मैं ये वाला द ले लेता हूं तो पहला ऑप्शन ये हमारा हो गया, ये द। लेकिन फिर ध्यान से देखो तो सेकंड ऑप्शन में, इसी में दूसरे नंबर पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 नंबर पे भी तो द आया है, तो द 2 बार तो द नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये वाला द लेना पड़ेगा पहले, 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला द पहले लेना पड़ेगा। तो ये हो गया, देखो 4 नंबर पे द, उसके बाद द सन 5 नंबर पे, राइजेज, फिर ये 1 आ गया राइजेज, फिर यहाँ पे 3rd नंबर वाले राइजेज इन, फिर ये इन आ गया, फिर द, और फिर लास्ट में ईस्ट। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन पे। हिंदी का पोर्शन है, यहाँ पे भी सेम वही है कि आपको किस जो लाइनें हैं, जो स्टैंजा हैं, पैसेज वगैरह जो दिए गए हैं, उनमें से आपको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, भारत तू हमको प्यारा, तो मतलब भारत किसको प्यारा है, हमको प्यारा है। सब न्यारा किससे है, सब देशों से न्यारा है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, तो सुंदर क्या चीज है, मुकुट हिमालय, हिमालय सुंदर है। धोता तेरे चरण समुंदर, तो चरण कौन धोता है, पैर कौन धोता है, चरण का मतलब होता है पैर, तो कौन धोता है, समुद्र धोता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कविता की पंक्तियों में सुंदर कौन है, तो सुंदर का यूज तो यहाँ पे किया गया ना बेटा, मुकुट हिमालय, तो हिमालय हमारा क्या है, सुंदर है। बस ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन सोल्व, हिमालय हमारा सुंदर है। उसके बाद आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कहता है, कहानी का अंश पढ़े और सही उत्तर चुने। एक बाग में आम, अमरूद, सेब और नारियल के पेड़ थे। तो कौन कौन से पेड़ थे? आम, अमरूद, सेब और नारियल। आम के पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी। आम के पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी, ठीक है भाई, हमने इसको ऐसे ऐसे कर लिया, हाईलाइट कर लिया। लेकिन अमरूद के पेड़ पर काली कोयल रहती थी। तो अमरूद के पेड़ पर काली कोयल रहती थी, आम के पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी। नारियल के पेड़ पर कोई पंछी घोंसला नहीं बना पाता था। तो इसका मतलब नारियल के पेड़ पे कोई नहीं रहता था। तो पूछता है क्वेश्चन, काली कोयल किस पेड़ पर रहती थी? तो कोयल की बात कहाँ की गई है? यहाँ पे की गई है, अमरूद के। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कोयल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोयल, ये रहा कोयल, तो अमरूद के पेड़ पे रहती थी। क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई पहेली बूझकर सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनना है भाई। हरे वस्त्र हैं और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, मतलब कि हरे कपड़े हैं उसके, लाल उसकी चोंच है, और रटना यानी कि रटता रहता है, चीजों को कॉपी करता रहता है। कुतर कुतर कर फल खाता, फल भी खाता है वो। लेता हरि का नाम, हरि मतलब भगवान का नाम लेता है। तो रट्टू कौन होता है? तो रटने वाले को क्या कहते हैं? रट्टू तोता। जो बार बार चीज को रटता है उसको कहते हैं रट्टू तोता। तो रटता कौन है? तोता। तो तोता हो गया, हरे रंग का होता है। कोयल तो काले रंग की होती है, मैना भी काले रंग की होती है, और मोर डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, अलग अलग कलर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। चिड़िया के दो पैर होते हैं लेकिन मकड़ी के डैश पैर होते हैं। तो चिड़िया हमारी जो बर्ड है उसके दो पैर हैं। तो वो पूछ रहा है मकड़ी के कितने पैर होते हैं। तो मकड़ी के पैर कितने कितने होते हैं? चलो पिक्चर में दिखाते हैं मकड़ी के पैर कितने होते हैं। चलिए मकड़ी के पैर गिनते हैं हम कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आंसर क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ये जो हैं ये पैर नहीं है, ठीक है, पैर ये हैं बड़े वाले। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा डी वो करेक्ट रहेगा, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा, नीचे दिए गई शब्द लड़ी में एक शब्द छूट गया है। शब्द के अंतिम अक्षर पर ध्यान दे तथा सही शब्द चुने। अब करना क्या है, लड़ी का मतलब है शब्द लड़ी, मतलब कि जैसे हमारे दिवाली पे जैसे बल्ब लगे होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह से बल्ब होते हैं, तो वो इस तरह से एक लड़ी बनाई होती है। तो वैसे ही ये है अक्षरों शब्दों की लड़ी। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में इसमें होता ये है कि जो लास्ट का जो अक्षर होता है उसी से नेक्स्ट वाला अक्षर स्टार्ट होता है। फिर ये वाला न से खत्म हो रहा है, तो ये न से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अगला जो है ये ल से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद वाला देखो यहाँ पे च है, तो यानी कि लास्ट में च आना चाहिए जो भी वर्ड यहाँ पे आएगा। तो अब ढूंढो ऐसा कौन सा, इन चारों में से ढूंढो जिसमें शुरू में तो ल आया हो और लास्ट में च आया हो। तो स्टार्टिंग में ल है लेकिन लास्ट में च नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें ल है, इसमें ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ल है, इसमें च है, हाँ ये है, शुरू में ल है और लास्ट में च है। तो ये वाला सेम टू सेम देखो यहाँ पे बन रहा है, तो ये बन गया लालच। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले को देखोगे तो इसमें शुरू में ल है, लास्ट में न है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सही वर्तनी। सही वर्तनी मतलब सही स्पेलिंग जो है उसके ऊपर टिक मार्क करना है। तो देखो बेटा, पहला है सवेरा, दूसरा है सुवेरा, फिर सवेरा और तीसरा है सुबेरा। तो ये तीनों ही लास्ट वाले गलत हैं। सवेरा होता है, ना कि सुवेरा, ना सवेरा, सबेरा या सुबेरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये बहुवचन और एक वचन वही है, सिंगुलर। एक वचन मतलब एक चीज, सिंगुलर, और ये मैं इंग्लिश में जो है ये प्लूरल। तो तारा का तारे सही है। उसने आगे बोला गलत जोड़ी ढूंढनी है हमको, जो रॉन्ग स्पेल्ड किया गया है। बहन का बहनिया, तो बहन का बहनिया नहीं होता, बहने होता है, बहने। तो इसका मतलब यही वाला ही गलत है हमारा। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यही सही है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा ये सही है, लेकिन गलत जोड़ी ये बनाई हुई है। गेंद का गेंदे होता है, माला का मालाएं होता है, ये सही है। उसके बाद आते हैं अक्षरों के को क्रम में व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। यानी कि ये उल्टे पुल्टे करके लिखे गए हैं,
जम्बल्ड हैं जैसे इंग्लिश में थे हमारे, उनको क्या करना है, आपको सही करना है, सही क्रम में लगा के उसको सोल्व करना है, एक अक्षर बनाना है हमको। तो करना क्या है, देखो शुरू लास्ट में क्या है, आ है यहाँ पे, उसके बाद का है, आ का, और लास्ट में शुरू में आया है स, तो क्या बन गया, आकाश। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है हमारा, आकाश बन गया हमारा। उसके बाद है दिए गए वाक्य के अंत में लगने वाले सही विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यही होते हैं, पूर्ण विराम हो गया, कोमा हो गया, योजक चिन्ह हो गया, प्रश्न सूचक चिन्ह हो गया। अब ध्यान से देखो, जहां पर सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है वहां पे पूर्ण विराम लगता है। माँ खाना बना रही है, तो ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही कोई एक्सप्रेशन है, ना ही कोई किसी चीज को जोड़ा गया है, सिर्फ सिंपल सी एक बात बोली गई है कि माँ खाना बना रही है। तो जहां पे बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती है वहां पे पूर्ण विराम का यूज किया जाता है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। तो सर्वनाम ढूंढना है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन है। सौरभ बोला, सौरभ ने क्या बोला, डैश पौधों की देखभाल करूंगा, वह पौधों की देखभाल करूंगा। तो करूंगा तो खुद के लिए यूज होता है, करेगा उस अगर किसी और के बारे में बात करेगा तो वो वहां बोलना पड़ेगा कि वह पौधे की देखभाल करेगा। तो इसका मतलब करूंगा तो खुद के लिए होना चाहिए, तो बोलता है मैं पौधे की देखभाल करूंगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, करेक्ट है। तो क्या वो कहेगा तुम पौधे की देखभाल करोगे, अगर तुम यहाँ पे आता तो इसका मतलब यहाँ फिर करूंगा नहीं आएगा, फिर आएगा करोगे या करना, या ये पौधे की देखभाल करेंगे या करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है। अब आते हैं मैथ्स वाले पोर्शन पे, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वो कहता है कि ए स्कूल लाइब्रेरी हैज 620 फिक्शन books and 379 non-fiction books. How many more fiction books are there than the non-fiction books in the library? वो कहता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो है फिक्शन होता है, यानी कि सोच वाली, जो रियल नहीं होती हैं, और सोच पे बनाई जाती हैं कि ऐसा हो सकता है, इमेजिनेशन पे होती हैं जो। वो कहता है कि इतनी किताबें जो हैं वो हमारी क्या है, फिक्शन वाली हैं, और ये जो है ये हमारी क्या है, नॉन फिक्शन वाली, यानी कि रियलिटी बेस हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि कितनी किताबें ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो यहाँ 0 - 9 नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो करेंगे यहाँ से, तो ये बन गया 10 - 9 क्या हो गया, 1। उसके बाद यहाँ पे बच गया 1, फिर हम बोरो करेंगे दोबारा से, क्योंकि 7 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो ये बन गया 11 - 7 कितना होता है, 4। यहाँ से हमने 1 को ले लिया था, बोरो कर लिया था, तो यहाँ बच गया 5 - 3 2, तो आंसर हो गया 241। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ फ्रॉक, एक फ्रॉक है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 280 रुपीज़। रूपाली हैड 158 रुपीज़ विद हर, उसके पास कितने रुपए हैं, 158। हाउ मच मोर मनी डज सी रिक्वायर टू बाय द फ्रॉक, उसको ये फ्रॉक खरीदना है तो उसको कितने और पैसे की ज़रूरत है। तो जितने पैसे का बेटा फ्रॉक है उसमें से वो पैसे माइनस कर दो जितने उसके पास है, तो बाकी पता चल जाएगा कितने रुपए उसको और चाहिए। तो 280 में से 158 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 8 नॉट पॉसिबल, सो बोरो करेंगे, तो ये बन गया 10 - 8 2, यहाँ पे बन गया हमारा 7, क्योंकि 1 हमने बोरो कर लिया। 7 - 5 कितना होता है 2, एंड 2 - 1 कितना होता है 1। ठीक है, कितना हो गया हमारा 122। ठीक है, 122। लेकिन बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अंदर तो 122 है ही नहीं। ठीक है, तो 122 नहीं है, तो इसका मतलब ये कटवा दिया था हमने, इसको करवा दिया था 285, सॉरी 58, तो यहाँ पे कर दो 258। तो यहाँ पे फिर 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, तो लास्ट में कितना बच जाता है, 22 बच जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद 23rd क्वेश्चन, चूज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनानी है, एंड रिप्रेजेंट द अक्योरेंस ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर। तो आपको ये जो नंबर दिया गया है इसमें ये बताना है कि जो 5 डिजिट है उसके लिए कैसे फ्रैक्शन बनेगी। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, पहले चीज़ एक पॉइंट याद रखेंगे,
पहला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसमें एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उसने पूछा है कि 5 जो आया है उसकी फ्रैक्शन बनानी है कि 5 कितनी बार आया है। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले अब 5 के बारे में पूछ रहा है तो 5 न्यूमरेटर का काम करेगा, तो काउंट करो कि 5 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम आया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद इन सारे सारे नंबर्स को काउंट कर लो, सारे डिजिट्स को, कितने डिजिट हैं, बस उससे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही, जो लिख देना वही उसका राइट आंसर होगा। काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो टोटल डिजिट कितने हैं? 19। सो राइट आंसर क्या है हमारा? 5/19। ठीक है। अगर वो बोलता 1 कितनी बार आया है तो फिर आप 1 को काउंट कर लेते, 1 2 3 4, 4 टाइम आया है, 4 डिवाइड बाई 19 हो जाता। अगर वो कहता 3 कितनी बार आया है तो फिर 3 को काउंट कर लेते, 1 2 3, 3 टाइम आया है, 3/19। नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, क्योंकि टोटल जो डिजिट है वो 19 ही है, ऊपर वाले चेंज होते रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट जिया बोट 6 बॉक्सेस ऑफ पेन्स। जिया ने 6 बॉक्सेस खरीदे पेन के। ईच बॉक्सेस कंटेन 24 रेड पेन। एक बॉक्स के अंदर 24 पेन है। शी ऑल्सो बोट 118 ब्लू पेन। अब देखो ध्यान से, उसने रेड पेन खरीदे हैं और 118 ब्लू पेन खरीदे हैं। सो हाउ मैनी पेन डिड जिया हैव इन टोटल? टोटल बताने हैं। तो बेटा पहले तो क्या करो, इन बॉक्सेस के रेड पेन को निकालो, कितने टोटल रेड पेन है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 118 को ऐड कर दो, तो टोटल पेन आ जाएगा, क्योंकि 118 ब्लू पेन है। तो बेटा एक बॉक्स में 6 हैं, तो टोटल बॉक्सेस हैं 24। तो 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24 होता है, 2 इन हैंड, सो 6 2 12, 12 प्लस 2 114। तो रेड पेन हो गए बेटा 114, और ब्लू पेन कितने खरीदे हैं उसने? 118। तो ऐड कर दो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। 8 प्लस 4 12, 1 इन हैंड, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2। तो आंसर आ गया बेटा 262। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 262 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ 42 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। अब देखो बेटा, सम का मतलब होता है जोड़ करना, ऐड करना है उसको। लेकिन ऐड भी दो चीजें तभी ऐड होती हैं जब वो आपस में एक दूसरे से मैच खाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर हम दाल में अगर हम चावल मिला देंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, कच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। खिचड़ी बनाएंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सीधा सिंपल डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे आपस में। ठीक है, दाने उनके अलग अलग दिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे मीटर लिखा है। तो इसका मतलब हम क्या मान के चल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि या तो इनको दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो या दोनों को मीटर में बदल दो। अब देखो क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है या तो सेंटीमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है, या यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मीटर कितने आ रहे हैं? देखो यहाँ तो बेटा टोटल 2 ही मीटर हैं और यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में ये बनता है 2 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर, ऐसे बनेगा ये। मीटर लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, बड़ी वैल्यू बड़ी यूनिट लेफ्ट साइड में लिखी जाती है और छोटी यूनिट राइट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, तो इधर राइट में सीएम सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी तो गलत ही हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्वेश्चन बचा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो हम 1 मीटर जो है हमारा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 200 तो ये हो गया और 42 ये पहले से दिया हुआ है। तो 200 में 42 को ऐड कर दो, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4 एंड 2 रिमेन्स 2। तो आंसर क्या आ गया? 242। आंसर आ गया 242 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। आगे आता है 2 बकेट्स विद दियर कैपेसिटी आर शोन बिलो। 2 बकेट हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। पहली वाली बकेट का नाम है U, सेकंड वाली बकेट का नाम है V। वो कहता है 8 ग्लास फुल ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल बकेट V। कि भाई ये जो V बकेट है इसके अंदर 8 ग्लास डाल दें, अगर इसमें डाल दें हम तो ये भर जाती है। तो फिर वो कहता है कि हाउ मैनी सच ग्लासेस आर नीडेड टू फिल बकेट U टू
टू इट्स ब्रिम। तो इसमें कितने गिलास हम क्या करें, गिलास डालें पानी के जिसके ये भर जाए। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी जो कैपेसिटी है इसकी V की कैपेसिटी है 250 ml की, सॉरी 2500 की, और ये बेटा क्या है 5000 की, तो ये डबल नहीं होगी इससे, तो डबल होगी। तो मान लो अगर इसको भरने में 8 गिलास लग रहे हैं तो ये इसमें डबल हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2500 का डबल क्या होता है 5000 होता है, तो वैसे ही अगर 8 गिलास में ये भर रही है तो ये डबल में भरेगी, 16 हो गया आंसर सिंपली। क्वेश्चन नंबर 27, 8 चिल्ड्रन शेयर 16 टॉफीज इक्वली। 8 बच्चों ने क्या किया, 16 जो है 16 टॉफीज को इक्वली बांट लिया। इफ द सेम नंबर ऑफ टॉफीज आर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर इन्हीं सारी टॉफियों को 4 बच्चों में बांटा जाए, तो 4 बच्चों में अगर बांटा जाएगा तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आएंगी, वो ये कह रहा है। तो यानी कि 16 टॉफीज को 4 बच्चों में डिवाइड करना है, तो फ्रैक्शन बनेगी 16/4। तो डिवाइड कर दो, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, 16 से 0, 16 माइनस 16 0, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। 4 पे टिक मार्क कर दो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन 28, सॉरी क्वेश्चन 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। पेंटागन हैज 6 साइड, नहीं, पेंटा का मतलब होता है 5, तो ये रोंग है, 5 साइड नहीं होती हैं, 6 नहीं होती हैं। अ क्यूब हैज 8 फेस, क्यूब में 8 नहीं 6 फेसेस होते हैं, तो ये भी गलत है। ऑल साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी की सारी साइड जो हैं वो कह रहा है रेक्टेंगल की इक्वल होती है, नहीं, सिर्फ आमने सामने की लेंथ जो है वो क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं, आमने सामने की ये वाली। अगर वो सारी सेम हो गई तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, उसको स्क्वायर कहते हैं ना कि रेक्टेंगल। तो इसका मतलब यही वाली चीज क्या है हमारी, ये क्या है, रोंग है, रोंग है। अब उसने पूछा क्या, ट्रू पूछा है उसने, ध्यान रखना। अ क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर, वो कहता है कि एक क्यूबॉइड है उसके 8 कॉर्नर होते हैं, तो क्यूबॉइड के 8 कॉर्नर ही होते हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लास्ट वाला ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8 कॉर्नर। नेक्स्ट है शेडिड फ्रैक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट शेडिड फ्रैक्शन। ये बताना है कि कितनी शेडिड फ्रैक्शन है। देखो सबसे पहले तो ये काउंट करो टोटल कितने हैं, टोटल सब में नीचे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे बॉक्सेस 10 है। काउंट करके देख लो चाहे सब में कि सभी में 10 बॉक्सेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है 6, तो यानी कि शेडिड जिसमें कलरफुल है वो 6 है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब रॉन्ग। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 में कलर है लेकिन लिखा हुआ 8 है, तो रॉन्ग है। 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सही बात है भाई, 3 में येलो कलर है और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। यहाँ पे 7 की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में कलर है लेकिन लिखा हुआ 7 है, तो ये भी रॉन्ग है हमारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया था ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना था आपको, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से और एंडिंग पॉइंट है उसमें से डिफ्रेंशिएट करना था, डिफरेंस निकालना था आपको, तब पता चलेगी उसकी लेंथ। तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको एस पी लिख दो स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको लिख दो एंडिंग पॉइंट। अब करना क्या होता है, एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करते हैं। तो एंडिंग पॉइंट 7 है और स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर मीटर लिखा होता तो आंसर मीटर में आना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सारे के सारे 30 क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे फिर लेट का एग्ज़ाम होना है, ये सब फिर काम आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।